नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। आयोग के द्वारा जब भी नोटिस दिया जाता है तो उसमें कोचिंग संचालक और मीडिया को लेकर काफ़ी तल्ख टिप्पणी की जाती है कि वो भ्रम फैलाते हैं। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में भी हमारे चैनल को लेकर आयोग ने एक नोटिस पेपर में दे रखा था और उनका कहना था कि ये जो हम लोग जो हैं वो भ्रम फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। जबकि आपको हमने उस समय भी अपना पक्ष रखा था, उसमें बताया था कि वैसे मुद्दे जो छात्र हित में हैं, लोगों के हित में हैं और जिससे प्रभावित हज़ारों छात्र होते हैं, उनके मामले को हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा जो सरोकार है, हमारा हो या शिक्षक का हो, वो छात्रों के साथ एक जनसमूह के साथ सरोकार रहता ही है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और हमेशा हम जो मुद्दा उठाते हैं वो छात्रों के कहने पे, उनके आने पे और उनके समर्थन पे उठाते हैं और ऐसा ही शिक्षक भी करते हैं। हमारे साथ हैं रहमान सर, जो कि इनको भी काफ़ी दुख है कि ऐसी जो टिप्पणियां जो हैं वो आयोग के द्वारा क्यों की जाती है। सर से ही जानेंगे। सर, जब भी नोटिस आता है तो कुछ कोचिंग संचालकों का नाम दे दिया जाता है और सबसे पहले उंगली जो है आप पर उठती है, क्या कि दरोगा मतलब बिहार में रहमान सर ही गिनती होते हैं। देखिए आदेश, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि बीपीएसएससी के अध्यक्ष हो या बीएसएससी के अध्यक्ष हो, जो भी हो, वो कहते हैं कोचिंग संचालक का नाम लेते हैं और मीडिया चैनल का नाम लेते हैं और कहते हैं कि नज़र गड़ाए हुए हैं। तो इस नज़र गड़ाने नहीं गड़ाने से कोई मतलब नहीं है। अगर भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और बेकार छात्रों के लिए आवाज़ उठाना कि उनको नौकरी लगे और 7-7 साल पर आयोजित होने वाली परीक्षा का, बीपीएससी परीक्षा का आपको दरोगा के परीक्षा के साथ टकरवा देना, ये आवाज़ उठाना, यह जुर्म है। तो ऐसा जुर्म करने के लिए हम बार बार तैयार हैं, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी ऐसा अपराध हम लोगों ने नहीं किया है। हम लोगों ने केवल यह आवाज़ उठाई है कि छात्रों के लिए, छात्रों के हित में आवाज़ उठाए। आयोग क्या जानेगा छात्र किस तरह से प्रताड़ित हैं? आयोग किसके पास जाएगा? आयोग अपना कैंप लगा दे और बोले कि आइए छात्र, जितने छात्र हम हमारी समझ, आपकी समस्या हम सुनने के लिए तैयार हैं। आयोग के पास छात्र जा नहीं सकते हैं, तो आयोग हम लोग को बार बार करते हैं। और निश्चित रूप से गुरु होने के नाते मैंने पढ़ाया है और हजारों हजार गरीब लोगों को, गरीब अनाथ असहाय बच्चों को पढ़ाया है और देखा है कितना मुश्किल से 7 साल के इंतजार के बाद बच्चों के लिए इंटर स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट हुआ है। और ये 2446 में कितना मेहनत के बाद पीटी लड़कों ने पास किया है और दोनों का डेट आपने लड़ा दिया। अगर आप कोरोना में डेट नहीं बढ़ाते, अगर आप लॉकडाउन में डेट नहीं बढ़ाते या किसी भी विपत्ति के समय में डेट नहीं बढ़ाते, तो निसंदेह मैं वादा कर रहा हूं आपके सामने कि एक शब्द मैं नहीं बोलता, कहते कि आप एक दिन में 4-5 परीक्षा ले लीजिए। लेकिन हर प्रत्येक परिस्थिति में डेट बढ़ जाता है। और जहां बच्चों की जिंदगी का सवाल है, जहां जो बच्चे 10,000 बच्चे आपको जो दरोगा का भी पीटी पास किए हुए हैं और इंटर स्तरीय का भी पीटी पास किए हुए, दोनों सेम हैं। अगर दोनों एक डेट में परीक्षा हो जाती है तो निश्चित रूप से उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा, वे मर जाएंगे। तो वैसी परिस्थिति में आवाज उठाना हमारा धर्म है। अगर हम आवाज नहीं उठाते हैं तो आयोग क्या, भगवान पूछेगा कि तुम तो मास्टर था, तुमने क्यों नहीं उठाया। और निश्चित रूप से आप चैनल वाले हैं, आपका भी आवाज उठाना धर्म है। और रही बात बच्चों को दिग्भ्रमित करने की, तो किसी भी दृष्टिकोण से किसी की औकात नहीं कि कह दे कि बच्चों को दिग्भ्रमित करने की। लेकिन बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा अगर शिक्षक, तो पिता पुत्र के संबंध की जो बात कही जाती है कि गुरु और पिता में कोई अंतर नहीं होता है, वह बिल्कुल गलत बात होगी। इसलिए आयोग ये बात जो कहता है बिल्कुल गलत कहता है। मैं बार बार आयोग से कह रहा हूँ, बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से कह रहा हूँ, बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ, चाहे जो मुख्यमंत्री रहें, कि यह एक बच्चों के जिंदगी का प्रश्न है। बच्चे कोरोना में मरना पसंद कर, हमारे पास बच्चे आ रहे हैं बोले कि कोरोना में मर जाते ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बेरोजगारी में डेली मरने से मरना हमारे लिए ज़्यादा खराब है। तो वैसी परिस्थिति में अगर डेट बढ़ सकता है कोरोना में और लॉकडाउन में, तो 1 सप्ताह का डेट माननीय अध्यक्ष बीपीएसएससी और माननीय अध्यक्ष बीएसएससी को बढ़ाना चाहिए। और राज्य सरकार के लिए एक चुटकी भर का खेल है कि 1 सप्ताह का डेट बढ़ा दे। अगर नहीं आप 1 सप्ताह का डेट बढ़ा सकते हैं तो किसी एक परीक्षा का 1 सप्ताह डेट घटा दीजिए, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे बच्चे का एक साथ परीक्षा देंगे।
एक साथ परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं होगा और दोनों परीक्षा दे देंगे, निश्चित रूप से जिसमें जिसकी नसीब होगी उसमें चला जाएगा। और रही बात चैनल की और शिक्षक की, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और हम लोग बम बारूद पिस्तौल उठाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल और केवल कलम से क्रांति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, जब हम कहते हैं कि कलम क्रांति जिंदाबाद और कलम के बल पर ही क्रांति संभव है, शिक्षा के बल पर ही क्रांति संभव है, सब पढ़े सब बढ़े, अगर हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से छात्रों के लिए आवाज़ उठाना किसी भी तरह का दिग्भ्रमण का प्रश्न नहीं है। अगर ऐसी बात होगी तो हम लोग भी माननीय हाईकोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट जहां भी जाना होगा जाके बोलेंगे कि अगर सर या अगर बच्चों के हित की आवाज़ उठाना अगर अपराध है तो हम लोग को फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन अगर बच्चों के हित की आवाज़ उठाना अपराध नहीं है तो कम से कम बच्चों के साथ इंसाफ जरूर किया जाए और दोनों परीक्षा की तिथि में 1 सप्ताह का अंतर किया जाए। और यह आयोग कर सकता है, इसको टसन में न ले आयोग से हम लोग विनती कर रहे हैं। आयोग चाहे बीपीएसएससी के हो या बीएसएससी के हो या राज्य सरकार हो, यह पिता के रूप में होता है और बच्चे पुत्र के रूप में होते हैं, तो अपने बच्चों के लिए इनका हक बनता है ऐसा काम करें। यह बहुत 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 बड़ा आभार होगा बच्चों पर और हम लोग के मन पर जो बोझ होगा। 5-5 हज़ार फ़ोन उठाते होंगे, कोई 5-5 हज़ार फ़ोन डेली उठाता पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तरह तरह की गालियां बच्चे बकते हैं। हमारे बेटे हैं, चलो हम कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बाद इतना भी ना बोले इसका मतलब कि हम लोग को जीने का कोई अधिकार नहीं है। सर एक प्रश्न है सर, संस्था जो है वो अपने मर्जी से सारे कार्य करते हैं, जब मन करता है नोटिफिकेशन देते हैं, जब मन करता है एग्ज़ाम लेते हैं, जब मन करता है डेट बढ़ाते हैं, जब मन करता है वो एक डेट पर 2 परीक्षा रख देते हैं। इतने स्वच्छंद वो कैसे हो सकते हैं, जबकि छात्र जो हैं एक परीक्षा के लिए 7-7 साल इंतजार करते हैं, उसका जवाबदेही कौन तय करेगा? देखिए बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने आदेश कि संस्था ने एक ही डेट पर 2 एग्जाम का डेट रख दिया है, तो इसीलिए मैं और छात्र 7-7 साल इंतजार करते हैं, 7-7 साल इंतजार करते हैं। तो मेरा स्पष्ट रूप से आयोग से विनती है, दोनों आयोग से कि कोई टसल नहीं, दोनों एक समझौता कर ले, क्योंकि बच्चों के साथ बात है और सबसे बड़ी बात है कि कोई स्वतंत्र नहीं है। छात्र बेचारा होता है, लेकिन बेचारा अगर सनकता है तो बहुत और ख़राब बात हो जाती है। तो वैसी परिस्थिति में आप राज्य सरकार को भी चाहिए कि इनकी जो डेट निकाला गया है उस डेट में अंतर करें। अगर कोरोना के कारण डेट बढ़ा सकते हैं, आप लॉकडाउन के कारण डेट बढ़ा सकते हैं, तो ये समझिए कि बच्चों के लिए बहुत बड़ा कोरोना है और इसमें आप डेट बढ़ाइए। और निश्चित रूप से आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आयोग को बच्चे पिता के रूप में मानते हैं, सरकार को बच्चे पिता के रूप में मानते हैं, गुरु को बच्चे पिता के रूप में मानते हैं और मीडिया को बच्चे एक बहुत मजबूत आधार के रूप में मानते हैं। तो स्वाभाविक है इन सबके सहयोग से चलता है, व्यवस्था चलती है। एक प्रश्न है मेरा, बहुत सारे छात्रों से बात होती है तो वो कहते हैं कि आयोग देखिए कि 7 साल, बीपीएससी का भी देखिएगा 3 साल 4 साल लग जाता है नोटिफिकेशन के बाद, बीएसएससी का 7 साल लग जाता है, दरोगा का केस 10-10 साल चलता है, इसके बाद परीक्षा होती है, तो वो छात्रों का उतना समय मुश्किल से 7-8 साल उनको तैयारी का समय मिलता है, 3-4 साल एक परीक्षा में चला जाता है, उतना समय सिलेक्शन हो जाता तो उतने दिन का प्रमोशन, उतने दिन का सैलरी, इसका जिम्मेदारी संस्था आखिर क्यों नहीं उठाती है? लेकिन जब छात्र आते हैं तो लाठी चलती है और पेपर में निकाला जाता है कि शिक्षक जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं और मीडिया जो है उनका साथ दे रहे हैं। ये कैसा रवैया है? ये तो जो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर आदमी को कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है, तो निश्चित रूप से शिक्षक लाठी चलवाते हैं, शिक्षक उत्प्रेरित करते हैं। अगर शिक्षक उत्प्रेरित करना शुरू कर दे तो व्यवस्था ठीक से नहीं चलेगी। शिक्षक व्यवस्था को संभालने में मदद करते हैं और मैं तो अक्सर बच्चों को कहता हूँ संतुलित गांधी का देश है, गांधी का देश है, गांधी का देश है। और ये आप 7 महीना का वेतन का बात, 7 साल का वेतन का बात छोड़िए दीजिए, वो मध्य आयोग, लेकिन जो परीक्षा 7 साल बाद हो रही है और जो बच्चे मेहनत करके बीपीएससी दरोगा का पीटी पास करके 2440 वाले बच्चे पीटी पास किए हुए हैं, उनको कम से कम 2 मौका दे, क्योंकि दोनों अलग अलग एग्जाम है और दोनों के में बच्चों का सिलेक्शन होगा 2440 इसमें तो 11,000 उसमें, तो 11,000 और 15-16 हज़ार बच्चों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और एक डेट में परीक्षा लेने से हजारों बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे और व्यथित हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, किस अवस्था में पहुंच जाएंगे उसकी कोई जवाबदेही नहीं मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं खुद समझ रहा हूँ। इसलिए आयोग से, बीपीएसएससी महोदय से, बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय से, आपको बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से और सरकार से विनती है, नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ियो है कि आप दोनों डेट में 1 सप्ताह का अंतर जरूर रखिए, क्योंकि आप
बच्चों के कर्णधार हैं। आप बच्चों को नियुक्त करके सिस्टम में भेजते हैं और ये सिस्टम चलाने वाले बच्चे ही होते हैं। अतः स्वाभाविक है कि ये आयोग ऐसा करे और आयोग को ऐसा करना चाहिए। और मैं बच्चों से एक अनुरोध करूंगा कि वो कुछ ना करें, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री के नाम से भी जो हैं वो हो, आयोग से बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय के पास कम से कम चिट्ठी लिख सकते हैं। आज चिट्ठी लिख के उसका सबका ये रखें, वो चिट्ठी ये बहुत महत्वपूर्ण आधार होगा। रोड पर लाठी खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि थोड़ी सी अगर नरम दल भी अगर दिखा दे आयोग तो निश्चित रूप से बच्चों का करियर बच जाएगा। और इसी विनती के साथ मैं आपके चैनल से आयोग को भी, बीपीएसएससी को भी या बीएसएससी को भी या राज्य सरकार को भी कहूँगा कि बच्चों के लिए थोड़ी सी आप नर्म हो जाइए और एक सप्ताह का अंतर कर दीजिए। और रही बात कि कोचिंग संस्थान वाले दिग्भ्रमित करते हैं और मीडिया वाले दिग्भ्रमित करते हैं, ये तो बहुत पुराना फंडा है। हम लोग भी तरह तरह की, यानी कलम चलाना, तो जब हम लोग बोर्ड पकड़ते हैं तो कलम चलाना जानते हैं ना। हाई कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, किसी व्यक्ति के नाम से भी तो हम लोग केस कर सकते हैं कि हम लोग के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है। 18 लाख रुपया किराया है, किराया बचा हुआ है हम लोग का। आप परीक्षा और ये बच्चे से हम लोग पैसा लेने की अवस्था में नहीं है। और इस अवस्था में एक तो मानसिक रूप से खूब विक्षिप्त, ऊपर से लड़के विक्षिप्त करते हैं और ऊपर से आयोग कहता है कि कोचिंग संचालक, जैसे कोचिंग चलाने वाले का मतलब हो गया समाज का सबसे निकृष्ट प्राणी, मीडिया का मतलब हो गया समाज का सबसे निकृष्ट प्राणी। अगर इस तरह की बात आयोग सोचती है तो गलत सोचती है, क्योंकि आपको निश्चित रूप से हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं और वो बच्चे तैयार हैं। और जब बच्चों के भविष्य पर आएगा तो निश्चित रूप से किसी भी स्तर तक गुजरने से आप आत्मदाह कर लेंगे। अगर बार बार प्रेशर दिया जाएगा तो आत्मदाह कर लेंगे और व्यक्तिगत रूप से नाम लेके आत्मदाह कर लेंगे कि इनके कारण प्रेशर से आत्मदाह कर लिए हैं। आप एक सप्ताह डेट नहीं बढ़ा सकते महाराज, ये हजारों बच्चों की जिंदगी का सवाल है और एक सप्ताह का डेट नहीं बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी डेट नहीं बढ़ाया है। आप बोलते कि मैं 1 तारीख को परीक्षा लेता हूं और 50 साल से 1 तारीख को ही, इतना तारीख को ले रहा हूं, तो कोई बात नहीं, अहोभाग्य है। लेकिन बार बार डेट बढ़ता है, तो इस बार क्यों नहीं इस बार। और इंटर स्तरीय का हाल कोई नहीं जानता है। इंटर स्तरीय 7 साल पर परीक्षा हो रही है और ये पीटी जो है, दरोगा का पीटी जो है, वो आपको देने वाले लड़के कितना मेहनत, कितना कसक के बाद ये पीटी पास किए हुए हैं और दोनों लड़ा दीजिएगा। आप बेरोजगारी दूर कीजिए, बीपीएसएससी महोदय और बीएसएससी महोदय बेरोजगारी दूर कीजिए। मीडिया पर और शिक्षकों पर आरोप लगाने तो कोई बात नहीं, ज़्यादा हुड़ार कीजिएगा तो हम लोग भाग जाएंगे यहाँ से। आप भाग के चल जाएंगे दूसरे स्टेट में और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हुड़ार हो जाएगा तो सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि 18 लाख कर्जा का इसी भी दिमाग पर टेंशन बना हुआ है, सुसाइड कर लेंगे। लेकिन बच्चों के साथ कल्याण होना चाहिए और बच्चों के साथ आप कल्याण कीजिए, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। यह हमारी विनती है, हमारी याचना है। कहिएगा तो पैर दीजिएगा तो पैर भी पकड़ लेंगे, लेकिन आप 1 सप्ताह का अंतर जरूर कीजिए दरोगा और इंटर स्तरीय में। तो 1 सप्ताह का जो परीक्षा का डेट है उसमें अंतर मांग रहे हैं रहमान सर, इनका साफ कहना है। और ये भी कहना है कि जो कोचिंग संचालक हैं वो छात्रों से ही जुड़े हुए हैं, उनका हित जो है छात्रों से ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर छात्र परेशान होंगे, छात्र व्यथित होंगे, तो स्वाभाविक तौर पे है कि कोचिंग संचालक और गुरु हैं वो भी प्रभावित होंगे। और उनके तरफ से ये विनम्र निवेदन कर रहे हैं आयोगों से कि वो छात्र हित को ध्यान में रखते हुए जो तिथि हैं उनमें परिवर्तन करें, जिससे कि वैसे छात्र हज़ारों की संख्या में हैं जिनका परीक्षा वंचित रह जा रहे हैं देने से, वो शामिल हो सके और अपने कैरियर को बना सके। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HSBR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।